हेलो एवरीवन, दिस सचिन राणा हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। हम सिर्फ जितना सिलेबस में है एडवांस की उतना ही पढ़ने वाले हैं, बिकॉज अगर हम आउट ऑफ द सिलेबस जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे अनसा कंपाउंड्स, क्यूमुलेटेड, स्पाइरो, बाइफिनाइल्स, हेलिकल कायरलिटी, साइक्लोहेप्टेन्स, हेप्टेन, ये सब आ जाएंगे, तो वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर मैं पढ़ाने पे आया तो भाई मेरी तो डिग्री ही केमिस्ट्री है। ठीक है, 4 साल आईआईटी बॉम्बे में हमने केमिस्ट्री पढ़ा है। जो आपके चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे हमारे सेमेस्टर्स होते थे वो। ठीक है, लेकिन हम जो चीज़ सिलेबस में है उतना ही करेंगे ताकि फालतू का प्रेशर ना बने। अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी, शायद 3-4 साल पहले बनाई होगी, 18-19 के अंदर बनाई थी, कि आपके पास जो एम एस चौहान बुक है उसमें आपको आइसोमेरिज्म एंड कार्बन नाइट्रीन वाला चैप्टर नहीं करना है। यही रीजन होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस रहती हैं। ठीक है, तो हम इन द सिलेबस वाला पार्ट ही पढ़ेंगे। एक बार एडवांस का सिलेबस आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे सिलेबस में मात्र 2 कायरल सेंटर्स वाले कंपाउंड्स ही हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वैसे चिल होकर पढ़ना है, जितना सिलेबस है उस पर फोकस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, जिनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो 3 प्रकार के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमारे सिलेबस के अंदर होते हैं। पहला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम एक और लेवल ऊपर जाएं, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस अगर हम जाना चाहें, जो हम नहीं जाएंगे, तो हमारे पास हो जाता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इन तीनों में से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री एवं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सबसे आसान भी वही रहता है एंड वही जेईई के सिलेबस में ही। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको पहले पॉज करके। अब हेडिंग डाल लीजिए, जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम शॉर्ट में COS भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने पोलार फॉर्म पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, तो आपको याद होगा ना कि हमने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है इस लाइन के ऊपर, लेट मी से वो आपके पास कुछ x1 y1 है, इससे +r डिस्टेंस ऊपर की तरफ हमारे पास एक पॉइंट होगा, लेट मी से x2 y2। सिमिलरली एक -r डिस्टेंस की तरफ हमारे पास हो जाएगा एक और पॉइंट, जिसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल x3 y3। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ऊपर एंड नीचे का डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं। ठीक है, डिस्टेंस बोलना गलत है, डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। बस इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब किसी भी फिगर के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री फिजिक्स में क्या होता था? ठीक है, अगर आपको याद होगा तो उसको हम बोल देते थे सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो गलत हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। रीजन क्या उसके पीछे बताएंगे। लेकिन किसी भी फिगर में अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो वो उसका हम सेंट्रॉइड लेते हैं, अगर वो साइक्लिक फिगर हो जाए। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे इसके अंदर। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसी पॉइंट से आपके पास ऊपर की तरफ एक +r है, लेकिन जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो -r है। सिमिलरली अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो हमारे पास हम -r से +r की तरफ जा रहे हैं, मतलब चीजें इन्वर्ट हो रही हैं। ऊपर से नीचे जाना या नीचे से ऊपर जाना, इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको पॉज करके। सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा, तो पहले मैं एग्जाम्पल लेके ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, तब चीज़ें और क्लियर होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन दिया गया है, ध्यान से देखना। इस साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन। हमसे बोला गया है कि क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा या नहीं होगा। पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है? सेंट्रॉइड क्या है? सेंटर ऑफ मास नहीं है। वंस अगेन, सेंट्रॉइड क्या है ये हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब इस सेंटर से मैं एक बार ऊपर की तरफ जाऊंगा, देखिए ध्यान से, एक बार ऊपर की तरफ
तो हमारे पास कोई ग्रुप जी होना चाहिए। सिमिलरली जब मैं नीचे जाऊंगा तो भी हमारे पास ग्रुप जी होना चाहिए, तभी तो वो सिमेट्रिकल बना। किसके अराउंड सिमेट्रिकल बना? सेंटर के अलोंग सिमेट्रिकल बना। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या समझ आएगा कि अगर मैं इधर से ऊपर की तरफ गया इस साइड तो मुझे ब्रोमीन मिला, सिमिलरली मैं नीचे की तरफ गया तो भी मुझे ब्रोमीन मिल रहा है, प्लस आर माइनस आर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है। इसके लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल है, तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब बोलोगे बाकी एटम्स के लिए क्यों नहीं वेरीफाई किया? आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिख रहा होगा आपको, माइनस आर प्लस आर, सेम आइडेंटिकल एग्जैक्ट ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बी। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है वंस अगेन साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे है मिथाइल, मिथाइल ऊपर नीचे, क्लोरीन, क्लोरीन। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, हमसे ये पूछा गया है। इस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, ये नीचे है ग्रुप जी, नीचे ऊपर है ग्रुप जी, तो हमें लग रहा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, जो दोनों के दोनों आपके पास सेम साइड पे हैं। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तभी तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हेंस इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट नंबर सी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है ब्रोमीन ऊपर, ब्रोमीन नीचे, हमसे बोला गया कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? सोचिए, नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ये इसके अलोंग थोड़ी देख रहे होते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो देखा जा रहा है अभी बताया, वो सेंटर ऑफ ये ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंट्रॉइड के हिसाब से देखा जा रहा है। तो जब मैं इस ब्रोमीन के ऑपोजिट गया, पहली बात प्लस आर इधर है, इस ब्रोमीन के ऑपोजिट में होना चाहिए माइनस आर, वो इधर किधर आएगा ना, इसके अलोंग तो कुछ नहीं, इधर। यहाँ पे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, खाली एरिया है, तो ब्रोमीन के ऑपोजिट में ब्रोमीन तो प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अपन के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो रहा है। आई होप क्लियर हो रही होंगी बातें। नेक्स्ट नंबर डी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है ये साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हमसे पूछा गया क्या नंबर डी में हमारे पास सेंटर होगा या नहीं होगा? इस केस में भी नहीं होगा। तो समझ आ रहा है ना क्यों? बिकॉज क्लोरीन का ऑपोजिट ये नहीं है, क्लोरीन का जो ऑपोजिट है वो हमें इधर देखना पड़ेगा, एंड इधर तो है ही नहीं अपन के पास, बिल्कुल, बल्कि हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको पॉज करके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान से सोच समझ के आइए। नंबर ई। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये मॉलिक्यूल, वाले को ध्यान से करना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ब्रोमीन एंड वेज एंड डैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया, ट्राई करिए। जिनको भी वेज एंड डैश नहीं पता है क्या होता है, अभी के लिए आप इसको मतलब कॉमन सेंस क्या बोलती है, ऊपर नीचे होना चाहिए, अभी के लिए वही होता है। ठीक है, अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट, तभी ऑपोजिट चीजों का यूज होता है। यहाँ पे आपके पास दोनों में वेज वेज दिया गया है, वेज वेज। ओके, नंबर ई वाले को समझ लेते हैं। अगर मैं नंबर ई वाले के बारे में बात करूं तो हमें क्या समझ आएगा कि यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने वाला है। कैसे प्रेजेंट होगा वो भी समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल सेंटर क्या है, ये है। ऑक्सीजन वाला मैं दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो ना, समझ आ रहा है, लोन पेयर ऊपर नीचे फॉर बोथ द लोन पेयर्स हो जाएगा। अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ की बात करूं, यहां पे लोग जनरली फंसते हैं। देखो भाई, सी डबल बॉन्ड ओ में ऊपर नीचे करके कोई फिनोमिना ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो sp2 है, एंड sp2 तो हमेशा ही प्लेनार बन के आता है। ठीक है, तो उसमें ऊपर नीचे कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, में क्या कंसेप्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है, बिल्कुल देख सकते हो 180 180, इसलिए यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में। यहाँ पे तो है ही है, अगर आप वेज को ऊपर मान रहे हो तो डैश को नीचे मान लो।
ये अपनी मर्जी होती है। अगर आप वेज को नीचे मानते हो तो डैश को ऊपर मानोगे, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में मानोगे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नंबर एफ में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं। अगर आपने ये सोचा है तो वो गलत आंसर है। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कैसे भाई? देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसमें जो ग्रुप्स हैं वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही तो है। तो इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऊपर नीचे। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऊपर नीचे, इसलिए यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोन पेयर एक्सेट्रा तो आपको दिखाई ही दिया है। लिख लीजिए भाई पॉज करके। आई होप चीजें क्लियर हो रही हो। नेक्स्ट नंबर जी पे आइए। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया साइक्लोहेक्सेन, इन सभी में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो रहे हैं। मिथाइल 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 एवं मिथाइल, ये सब के सब वेज हैं, सबके सब वेज है। नेक्स्ट नंबर एच, फॉर एग्जाम्पल वेज 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 पे मिथाइल डैश। अगर मैं नंबर जी वाले के बारे में बात करूं तो समझ आ रहा है सभी को? यहां पे कोई भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अगर आपने इसको माना, फॉर एग्जाम्पल आप वेज को ऊपर मान रहे हो तो सबके सब ऊपर ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं आ पाएंगे ऊपर नीचे करने के लिए, प्लस आर माइनस आर। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपोजिट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्लस आर माइनस आर। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नंबर एच में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको पॉज करके भाई, जल्दी से लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर आई पे चलते हैं। वैसे कंसेप्ट है बहुत आसान, और पूरा का पूरा जो कायरलिटी है वो डिफाइन भी इससे होगा। तो एक बार ध्यान से समझ लिया आपने तो फिर आगे जाके मतलब इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्राई करिए। नंबर आई आपको साइक्लोपेंटेन दिया गया है। नंबर जे में हमें एक ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है, दैट इज 2 ब्यूटाइन। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल लिया है तो डबल भी ले लेते हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन, चलो बात करते हैं, पॉज करके ट्राई करना फिर डिस्कस क्वेश्चन देखिए। अगर मैं नंबर आई की बात करता हूं तो नंबर आई में मुझे समझ आ रहा है कि यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा भाई, नहीं होगा। जैसे मैंने आपको यहां पे फंसाया था 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर, वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है। बिकॉज जो ब्रोमीन है उसके ऑपोजिट में ये वाला कार्बन है। ठीक है ही नहीं, बिल्कुल मैचिंग। ये तो बिल्कुल ट्रू है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बिकॉज यहाँ पे वही फंडा है ना, जैसे मैंने डबल बॉन्ड में बताया था कि ऊपर नीचे का फंडा ही नहीं है, लीनियर का फंडा है। इसके ऑपोजिट में ये है, इसके ऑपोजिट में ये है। नंबर के में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों के दोनों सेम साइड पे है, इसलिए यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं ताकि जिन लोगों को डाउट आ रहा हो उनके ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको भी वेज ले लूं एंड इसको भी वेज ले लूं तो क्या अब मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे? यहां से अब मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा नंबर एल। ठीक है, तो लिख लीजिए पॉज करके नंबर एल में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट नंबर एम, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है बेंजीन क्लोरीन। क्या नंबर एम में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लगाइए दिमाग। बिल्कुल होगा, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री। वंस अगेन वही फंडा, यहाँ पे ऊपर नीचे वाला फंडा है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जाम्पल बीच में कहीं पे सेंटर। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है क्लोरीन, यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है मेरे भाई क्लोरीन, इसलिए यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। आया समझ या नहीं आया? लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट पर एन पे चलते हैं। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी। अब हम सिंस कन्फर्मेशनल पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा वो भी डाल देते हैं। ये हमारे पास दिया गया है एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे है मिथाइल ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा। आ रहा है ना समझ कैसे होगा? ठीक है, इसको चाहे तो आप उसमें बना के देख सकते हो, क्या बोलते हैं के अंदर 100 हॉर्स के अंदर।
ओके नेक्स्ट ध्यान से ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड मिथाइल हमसे बोला गया है कि क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना। क्या लगाइए दिमाग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है भी एंड नहीं भी। आया मजा या नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास है भी एंड नहीं भी। आप बोलोगे भाई ये क्या बता रहे हो आप, थोड़ा समझाइए डिटेल में। तो डिटेल में समझा रहे हैं, अब देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल सिंस अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, तब आपको समझ आना ही चाहिए। एक बार मैंने नाइट्रोजन की लोन पेयर ऊपर ले ली, बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहा हूं मैं, ऊपर एंड नीचे। अब देखिए, क्या अब हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए? बिल्कुल होना। आ गया समझ? सिमिलरली अगर मैं इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ले लेता जहां पे मैंने नाइट्रोजन की लोन पेयर को सेम प्लेन में रख दिया, एक वही मतलब ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से केस के लिए पूछा गया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो लिख लीजिए को पॉज करके। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया ना सभी को? नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर पी के ऊपर। आइए, नंबर पी होगा ना? हाँ, नंबर पी। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, एच एच, और मैं एच एच, कभी कभी सी लिख देता हूँ, याद आ जाती है जो। ओके एच एच, फिर आपको दिया गया है एच सी एल, वाटर आर वेरी फेवरेट, H2O वन ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जिसका आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा होता है। ओके ट्राई करिए इसको और बताइए मुझे क्या होना चाहिए इस केस। ठीक है, डिस्कस करें फिर, समझने की कोशिश। अच्छा नंबर एस, एच एच। ओके अगर मैं नंबर पी वाले के बारे में बात करता हूँ, समझ आ रहा है ना? यहाँ पे बिल्कुल आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होने वाला है। यहाँ के अलॉन्ग हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, है अपन के पास सेंटर। यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ये है, यहाँ पे वाटर में हो जाएगा। अगर ये सोचा है तो बिल्कुल गलत आंसर है आपका। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन में फंस जाते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो एंगल है, जिसका एंगल याद नहीं, शायद 104 डिग्री, 104.5 डिग्रीज होता है। तो ये आपके पास 180 नहीं होता, इतना मुझे पता है। इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है ये, बिकॉज लोन पेयर्स आ गए ना, तो लोन पेयर्स के द्वारा बेंडिंग हो जाती है, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया ही जाता है। 107.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 180 डिग्रीज नहीं है, तो ऑपोजिट में थोड़ी होंगे, इसके ऑपोजिट में तो खाली जगह है, इसलिए नहीं होगा। नंबर एस में भी नहीं होगा, ये ऐसा लगता है कि होगा लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको पता चलेगा अगले लेक्चर में, जब हम लोग फिशर प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। क्या समझ आ गया? तो नंबर एस में भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसको आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। आगे चले फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आइए ट्राई करिए नंबर टी, इसी पेज पे करवा देते हैं नंबर टी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये क्या है? ट्रायंगल है, लेकिन साथ में ये मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये ब्रोमीन। ध्यान से देख लीजिए नंबर टी में, ध्यान से देखिए, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने 4 लिया है। बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, एंड नंबर यू हमारा आखिरी रहेगा इस वाले पार्ट का। वंस अगेन सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया गया है, आउट ऑफ सिलेबस जाने में आइसोमेरिज्म में बहुत चीज़ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई जा सकती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अंसा, हेलिकल कायरलिटी, हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो सिलेबस में ही नहीं है। ओके नंबर टी में बात कर लेते हैं। नंबर टी में भी नहीं होगा। आपको लग रहा है इसको देख के कि होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन वाली दिक्कत आ जाएगी ना, तो ऑपोजिट में तो कुछ भी नहीं है, खाली एरिया है।
नंबर यू वाले में आपके पास हो जाएगा, बना के आप देख सकते, OH ऊपर OH नीचे। अच्छा सॉरी, मैंने ये ऐसे गलती से जो मैंने बनाया उसके हिसाब से नहीं, एक्चुअली मैं बनवाना चाह रहा था। ठीक है, लिख लीजिए इसको, तो यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? लिख लीजिए पॉज करके, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम सेकंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे बढ़ना चाहेंगे, जिसका नाम है, लिखिए, जिसका नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री, आज मुझे बुरी बाहर होकर रख, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है फर्जी है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, प्लेन ऑफ। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब क्या है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं? ठीक है, कुछ भी नहीं, लिख लीजिए, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, imaginary plane which divides which divides a molecule into which divides a molecule into two equal parts. It is an imaginary plane which divides a molecule into two equal parts. Two equal parts. ठीक है, ट्राई करिए नंबर यू वाले क्वेश्चन को। नंबर यू वाले क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नंबर बी वाले में कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ये आपसे पूछ, समझे फिर क्या हो रहा है? यहां पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे वो समझते हैं। देखो कौन सा होगा, ये वाला प्लेन तो यहां से पास कर रहा है, तो ये वाला प्लेन है, वो हमारे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन के आ जाए। कैसे? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, मिरर, देखो इसका रिफ्लेक्शन सही है, इसका रिफ्लेक्शन सही है। अब बोलोगे क्लोरीन, क्लोरीन वाला मुझे समझ नहीं आया। अरे भाई, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक बैलून है ना, ऐसे बैलून क्लोरीन है। तो जब व्हाइट वाला प्लेन उसके अलॉन्ग काटते हुए जा रहा है, उसको ऐसे देखो काट रहा है ना क्लोरीन के बैलून को, समझ आया नहीं आया? तो जितना बैलून लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही बैलून राइट हैंड साइड होगा, स्फेयर को आधा काटा गया है। सेम चीज नीचे वाले क्लोरीन में भी हो रही है, जितना बैलून लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही बैलून राइट हैंड साइड भी होने वाला है। इसलिए यहाँ पे मेरे भाई एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर लेगा। नंबर डब्ल्यू वाले में क्या हो रहा है, क्या नंबर डब्ल्यू में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, समझ आ रहा है? वो ऐसा होगा, ऐसा जैसा आपको पता ना बर्गर होता है, के बीच में टिक्की डलती है, समझ आया नहीं है? तो बर्गर का जो बन है के बीच में टिक्की है, या उसके बीच में मैं चीज ले लेता हूं, चीज स्लाइस। तो जो चीज स्लाइस है वो उस बर्गर को इक्वल भाग में बांट रही है, ऊपर एक बन नीचे एक बन, दोनों आइडेंटिकल बन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाम वाम से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बस समझ आना चाहिए। क्या बोलते हैं? स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्लाइस्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप इसको ऐसे देखो, बीच से, समझ आ रहा है? ये वाला प्लेन, जो प्लेन यहां से पास कर रहा है, ऐसा ऐसा इधर बीच से ऐसे चीज स्लाइस की तरह, तो वो ऊपर नीचे क्लोरीन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन, ऊपर नीचे ब्रोमीन, बस इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्लाइस्ड प्लेन ऑफ, स्लाइस्ड प्लेन ऑफ। ठीक है, समझ आ गया ना सभी को? लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर एक्स, ध्यान से ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्या नंबर एक्स मॉलिक्यूल में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हैं? ठीक है, तब तक आप ट्राई करो, और वाई भी बना देते हैं। ओके, पहले नंबर एक्स को डिस्कस ही कर लेते हैं ना। नंबर एक्स वाले में क्या हो रहा है आपके पास? नंबर एक्स वाले में आपको लग रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है तो वो गलत आंसर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है? ये वाला प्लेन जो इसके अलॉन्ग से पास कर रहा है। अच्छा देखिए, नंबर एक्स में मैं एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये है क्वेश्चन।
अब बताइए, अब है या नहीं? अब भी है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई ऊपर नीचे हाइड्रोजन में कैसे हो सकता है। पहले प्लेन कौन सा होगा? प्लेन ऐसा होगा, ऐसा ऐसे काट रहा है, वर्टिकल प्लेन जो इन दोनों के बैलून्स को काट रहा है ऐसे करके। तो देखो ये तो समझ आ जाता है सभी को, ठीक है, ये तो है। लेकिन ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में कैसे सोचना है? देखो जो ड्यूटेरियम का बैलून होगा, समझ आया नहीं आया? लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा, तो हाफ हाफ। इधर हाइड्रोजन का बैलून जो होगा लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा, हाफ हाफ। स्लाइस्ड प्लेन थोड़ी है जो ऊपर नीचे सेम चाहिए अपन को, ये ऐसा प्लेन है सीधा जो ऐसे काट रहा है वर्टिकली, तो यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। नंबर वाई में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं नंबर भी पूछूं, देखो मैं एक चीज समझा देता हूं, हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री से मतलब नहीं होता है। हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री से मतलब नहीं होता है, बिकॉज अगर एक भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाता है। ठीक है, वो आपको पता चलेगा अगले लेक्चर्स में क्यों ऐसा होता है, लेकिन काम चल जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे नंबर पूछूं, नंबर कितना हो जाएगा? नंबर हो जाएंगे 2, एक नहीं होगा, 2 होंगे। समझना कैसे, ये वाला तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो ऐसे वाला क्लोरीन क्लोरीन सेम। लेकिन एक और है ना, कौन सा? स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है ना मेरे भाई। अब बोलोगे भाई स्लाइस्ड कैसे? देखो जब ये बेंजीन होगा और मैंने बोला कि स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्लाइस मतलब ऐसे चीज स्लाइस, चीज स्लाइस, चीज स्लाइस इसको काटेगी ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे सेम, ऊपर नीचे सेम, जितना ऊपर बैलून नीचे बैलून, हेंस यहाँ पे आपके पास स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सेम चीज कार्बन के साथ भी हो रही होगी, ठीक है। अच्छा नंबर जेड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? सोचिए, बिल्कुल है मेरे भाई। कौन सा वाला है? यहाँ पे भी स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज सबके सब एक प्लेन में बैठे हुए हैं आराम से, ऐसे प्लेन में चिल कर रहे हैं। फिर वहां पे एक चीज स्लाइस आई, जब वो चीज स्लाइस आएगी तो जब फ्लोरीन के बैलून को काटा, फ्लोरीन का बैलून होगा उसको काटा मैंने, ऊपर आधा फ्लोरीन नीचे आधा फ्लोरीन, सिमेट्रिकल। सेम चीज क्लोरीन के बैलून के लिए हो जाएगी, सेम चीज आयोडीन के बैलून के लिए, सेम चीज ब्रोमीन के बैलून के लिए। हेंस यहाँ पे भी आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो स्लाइस्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री बन के आ रहा है। ठीक है, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट Z1, जो Z1 क्वेश्चन है ये वाला मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए देना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग मुझे बता सको कि क्या आंसर है। कि मैंने आपको एक क्यूब बना के दिया जिसका नाम होता है क्यूबेन, तो हम लोग क्यूबेन बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अंधा भी बता सकता है, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, इस वाले मॉलिक्यूल में जो Z1 है वहां पे नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रीज कितने हैं। ठीक है, इसको एज अ होमवर्क आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने का है क्या आंसर है। ओके, Z2 ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया ये मॉलिक्यूल, क्या Z2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचे फिर, देखो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे देखो, जो प्लेन ऐसा है, ऐसा जो काट रहा है वर्टिकली, देखो इसका रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन, एंड इसके तो अलॉन्ग गया ना, इसके बैलून को आधा आधा काटेगा। लेफ्ट हैंड साइड आधा डबल बॉन्ड हो, इस साइड आधा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री बन के आ जाएगा। लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट Z3, Z3 ओके, CH3 Cl, Z4 H4, Z5 H2 Cl2, Z6 HCl। ट्राई करिए, इनमें से कितनों में प्लेन्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रहे हैं? इनमें से कितनों में प्लेन्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रहे हैं, ये आपसे पूछा। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुद्दे पे आए फिर देखिए, चारों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो सभी को समझ आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं CH3Cl के बारे में, देखिए ध्यान से, तो CH3Cl क्या है? CH H H Cl,
इसको मैं अभी के लिए H1 H2 H3 बोल लेता हूं। ठीक है, तो कौन कौन से प्लेन में ले सकता हूं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए? बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने प्लेन ले लिया है CH1Cl। जब मेरे भाई मैं CH1Cl लेता हूं, देखो CH1Cl प्लेन, तो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल इज अ प्लेन, तो ये प्लेन काटता काटता जाएगा। जब ये काट रहा होगा तो देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, एंड इनके बैलेंस तो ऑटोमेटिकली आधे आधे कट रहे हैं ना, हाइड्रोजन का आधा बैलून, क्लोरीन का आधा बैलून, तो ये एक प्लेन बन गया। अच्छा, दूसरा प्लेन क्या बन सकता है, यहीं से आपको समझ आना चाहिए, CH2Cl H3Cl, ये बन के आ जाएगा आपके पास। थोड़ा और मैथमेटिकल दिमाग अगर आप लगाते तो आपका आंसर 3C1 आना चाहिए था, 3C1, बिकॉज तीन में से हमें एक हाइड्रोजन चुनना पड़ रहा है ना। ठीक है, तीन में से एक हाइड्रोजन चुनना पड़ रहा है, तो 3C1 आंसर आ जाएगा, वैसे सोच सकते हैं। अच्छा, अगर मैं CH4 पे आता हूं तो CH4 में क्या हो रहा है वो समझते हैं। तो CH4 क्या है, CH। अब देखो, एक तो हो गया कि आप ऐसे कर रहे हो प्लेन बना बना के, तो मैंने क्या बोला, CH1H2 एक प्लेन है, और क्या क्या हो सकता है, CH2H3, समझ आ रहा है, CH3H4 बिकॉज काट रहा है, साथ में CH2H4 भी हो सकता है, CH1H4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री बन के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं स्मार्टली बात करूं तो स्मार्टली कैसे सोच सकते हो, देखो प्लेन बनाने के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन चुनने पड़ रहे हैं। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंटू 1C1 भी हो रहा है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। लेकिन वो लिखते क्यों नहीं, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली 1 है ना, बिकॉज कार्बन तो एक ही है, तो एक में से एक चुनने का तरीका क्या होता है, 1C1। अच्छा, 4 में से 2 चुनने का है मेरे को, चुन लिया, एंड एक कार्बन में से एक चुन लिया, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 12/2 वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा Z5 CH2Cl2 या CH Cl3 पहले ले लेते हैं, बिकॉज एक पैटर्न टाइप चल रहा है, इसलिए मैं पहले Z6 लेना चाह रहा हूं। तो ये तो अगर आप सोचो लॉजिकली, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? जब बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कौन कौन से प्लेन्स हो सकते हैं हमारे पास, इट मीन Cl1 Cl2 Cl3। तो प्लेन नंबर CHCl1, जब आप इसको लेते हो, देखो ध्यान से, मिल गया ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार से CHCl2 CHCl3 बन के आ जाएगा। सेम फंडा, 3 में से एक चुनने का है, 1 बन के आ जाएगा। Z5 में कितना हो जाएगा हमारे पास, CH2Cl2 हमें दिया गया है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो CH2Cl2 इनमें से किसी के साथ भी कोई मैचिंग तरीका नहीं है, तो इसको हमें यूनिकली सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिक तरीका क्या हो जाएगा, 2 में से एक चुनना है ना, जैसे 2 हाइड्रोजन में से एक चुनना है, इसमें से 2 में से एक चुनना है। समझ आया नहीं है क्या चल रहा है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, अगर वैसे नहीं करना, जिनको मैथ्स नहीं आता है, नॉर्मल तरीका देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि प्लेन CH1H2, देखिए ध्यान से, समझ आया नहीं आया? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन को फुल्ली, एंड CCl1Cl2, ये भी देख सकते हो ना, देखो CCl1Cl2 काटिए, तो यहां पे भी हमारे पास 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। लिख लीजिए मेरे भाई, इसको पॉज करके लिख लीजिए, इसको पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी पार्ट इस लेक्चर का है। इस लेक्चर को हम छोटा ही बनाएंगे बिकॉज आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं। लिख लीजिए हेडिंग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ, वंस अगेन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ COS एवं POS ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी आपको कल पता चल जाएगा क्यों वही इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली अभी आपको दिखने वाला है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, लेट मी से ये है वो मॉलिक्यूल, लिखो मत, 2 मिनट पहले इस मॉलिक्यूल को मैं कितने एंगल से घुमाऊं, किसी भी एक्सिस के लॉग XYZ कोई भी, कि जैसा मन करे, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट
सेम मॉलिक्यूल वापस आ जाए। समझ आ रही है ना, मतलब मैं इसको किसी एंगल से घुमाया तो सेम आ जाए। तो अब ऑब्वियसली बात है, मुझे पता क्या बोलने वाले हो, 360। लेकिन मुझे एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, क्या मेरे भाई 360 हर मॉलिक्यूल में होगा या नहीं होगा? हर मॉलिक्यूल में होगा। इसीलिए समझ रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? बिकॉज मेरे भाई वो तो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो COS है, POS है, वो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उनका इंपॉर्टेंट रोल बन के आता है। अब समझ आ रहा है? तो सिंस C1 मतलब बेसिकली जो 360 है वो हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते, मतलब इसकी बात ही नहीं होती है। बात स्टार्ट होती है कहीं और से। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे प्लेन में बैठा है, इसके प्रिपेंडिकुलर एक एक्सिस आई, प्रिपेंडिकुलर लट्टू की तरह घुमाने के लिए, बेब्लेड लट्टू ऐसे। तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा इसको, घुमाइए, तो कितने एंगल से घुमाऊं ताकि सेम चीज बने? 120। समझ आ रहा है? तो ये व्हाइट वाली लाइन हमारे पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या यही होगी? क्या कोई और नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है ना। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन वाली लाइन भी हो सकती है। समझ आया नहीं है? देखो ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन के अलॉन्ग अगर मैं इसको 180 से घुमाऊं, देखो 180 से घुमाऊं, तो क्या मेरे पास सेम चीज नहीं आएगी? बिल्कुल सेम चीज आएगी। ये वाला क्लोरीन यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ पहुंच जाएगा। सिमिलरली इस ब्लू वाली लाइन के अलॉन्ग भी सेम चीज हो जाएगी। सिमिलरली इस रेड वाली लाइन के अलॉन्ग भी आया समझ या नहीं आया? तो यहां पे 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिनोट कैसे करते हैं। कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको CN से। इससे CN, N बोलने का मतलब क्या होता है? 360 अपॉन थीटा। थीटा मतलब क्या? वही जो एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, एंगल रोटेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि 120 वाली एक्सिस है, तो 120 वाले को मैं क्या बोल दूंगा? 360 अपॉन 120 मतलब 3, तो इसको बोल देंगे C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। सिमिलरली 180 वालों को मैं क्या बोल दूंगा? 180 वाले मतलब 360 डिग्री अपॉन 180 मतलब 2, तो मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से होता है। तो 360 वाली एक्सिस को हम बोल देते हैं C1, लेकिन C1 बोलने का मतलब नहीं है। अच्छा, अब C2 भी अगर आप ध्यान से देखो तो 3 प्रकार की है, ग्रीन ब्लू रेड, इसलिए हम बोल देते हैं कि 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। 3 C2 एक्सिस है। समझ नहीं आया क्या चल रहा है? तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक C3 है एंड 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। समझ आ गया नहीं आया? बस ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वंस अगेन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए इसमें क्वेश्चन करवा देते हैं आपको थोड़े से। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज ये लिटरली हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ना। तो लॉजिकली समझो, जो चीज हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी उससे हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे मॉलिक्यूल्स को, बस वही फंडा है। एंड कल के लेक्चर में आपको पता चल भी जाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। ये तो टाइम पास रीजन में आपको दे रहा हूँ जो लॉजिकल है, लेकिन कल आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाएगा। ओके, ट्राई करिए इसको, Z7 को। क्वेश्चन यही है, देखो C1 नहीं गिना जाता, तो ये मत बोल देना कि C1 है। ओके, Z7 में कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही हैं? Z8, Z9 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं Z7 की बात करूं तो क्या आपको समझ आ रहा है? वहां पे कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। Z7 में कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी एंगल से रोटेट कर लो हमारे पास सेम मॉलिक्यूल आ ही नहीं पाएगा, इसलिए वहां पे कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो रही। okay, समझ आ गया? अगर मैं बात करता हूँ Z8 में, तो क्या Z8 में आपको समझ आ रहा है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने वाला है। Z8 में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने वाला है। आप बोलोगे भाई कैसे, समझा दीजिए।
वो भी आप देख सकते हो। कैसे दिखाऊं इसमें मैं, इसे किया ऐसे, देखो इस पॉइंट के अलॉन्ग अगर आप मतलब लट्टू की तरह परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आते हो 180 से, ये तो बनेगा। अच्छा Z9 में आते हैं। Z9 में हमसे पूछा गया है कि कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही हैं। सोचिए एक बार पॉज करके इसको, कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही। ठीक है, डिस्कस करें। देखिए, तो C1 तो गिनते नहीं है, C2 से स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पे C2 प्रेजेंट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 180 मतलब इधर, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कैसे होगी, कौन सी वाली होगी? पहली बात प्रिपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली, ये वाली, ठीक है, जो लट्टू वाली एक्सिस है वो हमारे पास हो जाएगी। अच्छा C3 पे आते हैं। C3 मतलब 120 वाली, या 120 वाली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो भी सेम सेम तरीके से अगर आप इसको 120 से भी घुमाओगे तो जो ऊपर वाला मिथाइल है वो थर्ड वाले मिथाइल की जगह पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आगे चला सकते हैं। अच्छा, क्या C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचिए, C4 मतलब 90 डिग्री। तो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 90 से घुमाता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? ये वाला ग्रुप इधर पहुंचेगा ना 90 घुमाने पे, तो हमारे पास C4 नहीं प्रेजेंट हो जाएगा। C5 भी नहीं होगा, 72 फर्जी है वो तो। ओके, C6 पे आते हैं। C6 मतलब 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, सेम जो प्रिपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अलॉन्ग घुमा के C6 भी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सब के सब आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई करके आना। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है इन क्वेश्चंस में कि कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। वंस अगेन बोल रहा हूँ, हमारे जेई एडवांस के सिलेबस में इंपॉर्टेंट जो है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री एवं प्लेन ऑफ सिमेट्री ही, बिकॉज इन्हीं का रोल आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, जो आपको कल के मतलब अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सिलेबस में भी नहीं है। एओएस इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज C1 तो हर मॉलिक्यूल में है ना मेरे भाई, तो जो चीज़ हर मॉलिक्यूल में होगी उससे हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए COS एवं POS ही इंपॉर्टेंट बनते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज़ पहले तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखाया था स्टार्टिंग में, बिकॉज वही है ना, पहले चीज़ें थोड़ी समझ आ जाए कि चलने के वाला है, उससे थोड़ा सा फील आपको अच्छी तरह आ जाता है कि वो क्या रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई डेफिनेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज optical isomerism is a subsection of stereoisomerism एंड स्टीरियो में भी कौन से प्रकार का आइसोमेरिज्म के अंडर आता है? ये कॉन्फिग्रेशनल। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? RS, DL, छोटा DL बड़ा DL दोनों होंगे, तो वो आपको टाइम के साथ पता चलेगा, इसलिए इसको कॉन्फ़िगरेशनल बोलते हैं। ठीक है, विच हैव कोई भी आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन वो सब आपके पास सेम रहने चाहिए। ठीक है, वरना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन के आ जाएंगे जैसे कि आपको बताया गया था। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? देखिए, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, तभी तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। फोर्थ, दोनों आइसोमर यूनिक बनने चाहिए, जैसे सिस ट्रांस पहले यूनिक बन रहा था, वही सेम चीज। तो नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है ऑब्वियसली, नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल। एंड फिफ्थ पॉइंट लिखिए, डिफरेंट इंटरैक्शन। देखो,
ऑप्टिकल में आपको ऑप्टिक्स समझ आ रहा है ना, ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे लेक्चर चलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन लिख लो। तो डिफरेंट इंटरैक्शन विद प्लेन पोलराइज्ड, विद प्लेन पोलराइज्ड, आपको अगले लेक्चर में पता चलेगा। डिफरेंट इंटरैक्शन विद प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो आपको होमवर्क दिया गया उसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कमेंट्स में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अपन अगले लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जय हिंद।